हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अपकमिंग एंड ट्रेंडिंग सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की बातें 2-3 साल पहले सबसे पहली बार शुरू हुई जब इसके शॉर्टेजेस की वजह से मल्टीपल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगी। उसके बाद दुनिया को इन जनरल ये समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, ये आगे समझ में आने लगा। इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया के इंडस्ट्रीज को भी समझ में आया कि उनका इंपोर्ट डिपेंडेंस कितना ज़्यादा है ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड इस वजह से उनके बिजनेस ऑपरेशंस क्यों इतने ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इंसेंटिव्स के द्वारा कुछ ग्रोथ लाने की कोशिश की है एंड किस तरह से ये सारी इंडस्ट्री शेप हो रही है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, जो तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा एंड मुझे बाद में बताइएगा कि आपको क्या आपके थॉट्स है अबाउट दिस वीडियो एंड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात जहां पर आनी है तो वहां पर हमें ये डिस्कस करके शुरुआत करनी होगी कि सेमीकंडक्टर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। एंड द रीजन इज सेमीकंडक्टर वर्चुअली हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में यूज होता है। कहीं ना कहीं हर एक अप्लायंस जहां पर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है वहां पर सेमीकंडक्टर का यूज होना ही है। सेमीकंडक्टर एक छोटी सी चिप होती है जिस पर बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं एंड वो एक लॉजिक के द्वारा डिफाइन की होती है कि उसका वर्किंग कैसे होने वाला है। तो अगर हम ये देखें कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है तो कंप्यूटर्स, नेटवर्क कैमरास, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स, कार्स, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, यहाँ तक कि हर एक डिवाइस जहां पर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है वहां पर सेमीकंडक्टर का यूज होना ही है। तो इसी से हमें ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि क्यों सेमीकंडक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि हम किस तरह से इसका वैल्यू चेन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 जो फेजेस है, दैट इज अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम जो स्टेप होती है दैट इज द नंबर 1 स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर डिजाइनिंग पार्ट आता है सेमीकंडक्टर का। एक सेमीकंडक्टर की चिप का डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे डिफाइन होता है कि उसका लॉजिक किस तरह से वर्क करने वाला है एंड वो फाइनली एक कस्टमाइज डिजाइन कैसे लाता है अपने प्रोडक्ट के लिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो मिड स्ट्रीम स्टेप आती है यहाँ पर जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहाँ पर जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपने रिलेटेड केमिकल सप्लायर्स से जो वेफर होता है सेमीकंडक्टर का, यानी एक जो छोटी चिप आती है उसके ऊपर मल्टीपल वेफर्स आते हैं, तो वो वेफर मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसका डिजाइनिंग यहाँ पर मिड स्ट्रीम में होता है। एंड डाउन स्ट्रीम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ओसैट, दैट इज आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग। तो इस फेज में जो एक लॉजिक डिफाइंड होता है एंड जो आपके पास हार्डवेयर आया है मिड स्ट्रीम से, वो यूज करके असेंबली एंड टेस्टिंग होता है ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप, दैट इज द फाइनल स्टेज। तो जो लास्ट स्टेज है यहाँ पर पैकेजिंग होता है, असेंबलिंग होता है एंड जो वेफर जिसको यूज करके पूरा सेमीकंडक्टर बना है उसका टेस्टिंग यहाँ पर किया जाता है। तो ये है 3 मेन स्टेप जिसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आगे की जो वीडियो में नींव है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वो यहीं से एस्टेब्लिश होने वाली है। तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट वैल्यूड है एट $754 बिलियन। तो काफी बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर्स का, जहां पर सबसे डोमिनेंट पोजीशन 38% मार्केट शेयर यूनाइटेड स्टेट्स का है। आपके दिमाग में शायद ये डाउट आया होगा कि सेमीकंडक्टर्स मेनली एशियन कंट्रीज में ज्यादा बेस्ड है, चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, ये सारे कंट्रीज मेनली एक्सपर्टीज रखते हैं, तो यूएस का इसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैसे हो गया। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है सेमीकंडक्टर में 3 स्टेप्स है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। तो यूएस जो है वो लॉजिक डिफाइनिंग में सबसे बड़ा जो है मार्केट शेयर रखता है एंड इसका वैल्यू प्रोपोजिशन भी सबसे ज्यादा है इन द सेमीकंडक्टर मेकिंग चिप। आगे हम समझेंगे कि कैसे हर एक स्ट्रीम में किस किस कंट्री ने अपना जो है मार्केट शेयर बना रखा है। ये जो तीनों सेगमेंट्स है, तीनों स्टेजेस है सेमीकंडक्टर बनाने के, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो पहला स्टेज है यहाँ पर यूएस का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। मिड स्ट्रीम में मेनली जापानीज कंपनीज है, कुछ चाइनीज कंपनीज है जो एंड ऑब्वियसली ताइवानीज कंपनीज है जो मेनली मिड स्ट्रीम में है। एंड ओसैट दैट इज द डाउन स्ट्रीम, जो सबसे बेसिक जो इसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व है वो मेनली यहाँ पर चाइना सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखता है। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अब हम समझेंगे कि क्यों ये मैन्युफैक्चरिंग इतना
मुश्किल है। तो यहाँ पर कुछ की स्टेप्स की हमें बात करनी होगी। सबसे पहले जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि आईसी डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो डिजाइनिंग पार्ट है वो सबसे पहला पार्ट आता है, जहाँ पर लॉजिक जो है वो डिजाइन करना होता है कंपनी को। तो यहाँ पर जो एंड यूज एप्लीकेशन है किसी भी सेमीकंडक्टर का, कि अगर कार बनानी है तो कार में किस स्टेज ऑफ ऑटोमेशन के लिए सेमीकंडक्टर लगने वाला है एंड उस ऑटोमेशन का एंड यूज क्या है, उसके हिसाब से एक लॉजिक डिफाइन किया जाता है। एंड ये लॉजिक इंटेल जैसी कुछ बड़ी कंपनीज यूजुअली अंडरटेक करती है। तो ये सबसे पहली स्टेप हो गई इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद उसका एक मास्क बनता है, तो इस मास्क को यूज करके रेप्लिकेशन ऑफ लॉजिक हो सकता है, रेप्लिकेशन ऑफ डिजाइनिंग हो सकता है। तो एक मास्क उससे फर्स्ट स्टेज के लॉजिक से एक मास्क बनाया जाता है। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां पर फैब्रिकेशन, वाटर प्रूबिंग एंड डाइसिंग वेफर्स का किया जाता है। तो ये सारे वेफर्स सबसे पहले बनाए जाते हैं। ये वेफर्स एंड ये लॉजिक दोनों मिलकर एक असेंबली बनती है एंड असेंबलिंग प्रोसेस होने के बाद इसकी एक टेस्टिंग होती है। एंड इस तरह से ये पूरी स्टेज जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, वो इस तरह से अंडरटेक की जाती है। इन प्रैक्टिकल लाइफ सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। यहाँ पर इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे हम किसी भी स्टेज को, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, बट सेमीकंडक्टर का जो प्रोसेस है दैट इज क्वाइट क्लोज टू व्हाट वी कैन कॉल एज रॉकेट साइंस। इसलिए यहाँ पर बहुत कम कंट्रीज ने इसमें अब तक महारत हासिल की है एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो करंटली जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो किस तरह से फंक्शन करती है, कौन सी कंट्रीज से क्या मूव होता है, क्या एग्जैक्टली होता है, ये अब हम इस पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट आता है, जहां पर जो डिजाइन है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स से क्यूरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक मैन पावर कॉस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा लगती है एंड डिजाइनिंग में आपको ऑब्वियसली एक R&D स्पेंड बहुत ज्यादा लगता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज है, जहां पर जापान जैसी कंट्रीज से जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, यानी चिप्स या फिर वेफर्स, वो यहाँ पर यूज होते हैं। प्योर सिलिकॉन या फिर मेनली प्योर सिलिकॉन ये वेफर्स होते हैं जिनको स्लाइस किया जाता है, सिलिकॉन को स्लाइस किया जाता है इनटू वेफर्स एंड इस तरह से ये वेफर्स बनते हैं। अब यूएस से आ रहा है लॉजिक एंड जापान से आ रहे हैं वेफर्स। ये मिलके ताइवान जैसी कंट्रीज में इनका फैब्रिकेशन होता है। फैब्रिकेशन यानी जहां पर सिलिकॉन के वेफर्स जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे एचिंग, मटेरियल डिपॉजिटिंग, ये सारी टेक्निक्स जो है उस चिप पर, उस वेफर पर अंडरटेक किए जाते हैं एंड देन दैट वेफर गोज टू चाइना, जहां पर लॉजिक का यूज करके एंड ताइवान से जो भी फैब्रिकेशन हुआ है उस चिप पे वो यूज करके यहाँ पर असेंबली होती है सेमीकंडक्टर चिप की। उसके बाद टेस्टिंग होता है एंड पैकेजिंग होता है, जिसके बाद दैट सेमीकंडक्टर चिप इज रेडी टू बी यूज्ड ऑन अ पीसीबी, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो पीसीबी होता है उस पर एक पार्ट of that component is going to be the semiconductor chip। इस तरह से एक फाइनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होता है which mainly happens in a country like China। एंड फिर उसके बाद एक बार वो पूरा अप्लायंस फिट हो गया है with all the printed circuit boards, that is shipped to a country like US, जहां पर उसका फाइनल सेल होता है as an electronic product। तो that is how the industry currently functions। मेनली यहाँ पर 6-7 ही कंट्रीज है जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं डिजाइनिंग में। मेनली यूएस इन्वॉल्व रहता है, फ्रंट एंड जो वाटर फैब्रिकेशन है यहाँ पर कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज है जो मेनली यहाँ पर महारत रखते हैं। ताइवान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इकोसिस्टम का। एंड देन देयर इज द बैक एंड, जहाँ पर असेंबली एंड टेस्टिंग होती है विच ऑब्वियसली चाइना हैज अ ह्यूज शेयर इन। तो सबसे पहले हम स्टेज बाय स्टेज जाएंगे, ये समझेंगे कि किस तरह से एक स्पेसिफिक कंट्री ने क्यों उस स्टेज में महारत हासिल की है। तो डिजाइनिंग जो पार्ट आता है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी R&D स्पेंड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप कितनी स्पेंड कर रहे हो, कितने इंसेंटिव्स कंट्री की गवर्नमेंट दे रही है, उस पर ये डिपेंड करता है कि डिजाइनिंग में कौन सी कंट्री आगे रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे 2011 में एंड 2021 में जो R&D स्पेंड का मार्केट है, यहाँ पर यूएस ने सबसे ज्यादा स्पेंडिंग यहाँ पर की है। सो देयर इज नो डाउट व्हाई US is number 1 in semiconductor designing industry। 54.5% का ग्लोबल R&D स्पेंड्स इन सेमीकंडक्टर यूएस खुद अकेला करता था इन 2011, जो और बढ़कर 55% हो गया है इन 2021। सो ऑब्वियसली जो कंट्री सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करेगी इन दी R&D स्पेस फॉर सेमीकंडक्टर्स, उसके पास डिजाइनिंग से आने वाला रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा एंड ऑब्वियसली उससे उनकी मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसी तरह यूएस अपनी जो पोजीशन है वो बनाए रख रहा है। ज्यादा R&D स्पेंड करने की वजह से उनका रेवेन्यू फ्रॉम डिजाइन ज्यादा आता है, जिस रेवेन्यू की वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें और स्पेंड करना चाहिए ऑन R&D। तो इसी तरह
उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी इस सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में बना रखी है। शॉर्ट में हम एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की हिस्ट्री भी समझ लेते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो यूएस में ओरिजिनेट हुई इन 1950s, एंड जब जापान का हायर ग्रोथ फेज था, दैट इज 1970s एंड 1980s, तब जापान में ये ट्रांसफर होने लगी। जापान का सक्सेस देखने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट्स को ये समझ में आया कि ये इंडस्ट्री काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यूज बढ़ने लगा था, वैसे वैसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने ये समझ लिया कि ये इंडस्ट्री है जहां पर हमें स्पेंड करने पर बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज ने यहाँ पर अपने स्पेंड्स बढ़ा दिए। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड कंसोर्शियम्स रन किए, जिससे जो उनके प्राइवेट कंपनीज थे उनको एक इंसेंटिव मिल सके टू एंटर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ताइवान ने भी प्रोएक्टिवली टेक्नोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट R&D को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश जारी रखी इन 80s एंड 90s, जिसके बाद उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। एंड उसके बाद जब से चाइना में एक ग्रोइंग रिफॉर्म चालू हुआ, दैट इज फ्रॉम 90s एंड अर्ली 2000s, तब से चाइना ने भी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझा, इंपॉर्टेंस समझा, एंड उन्होंने भी एक रैपिडली ग्रोइंग चेन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड OSAT यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का इंडस्ट्री की शुरुआत यहाँ पर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस चार्ट में कि कैसे वैल्यू ऑफ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स चाइना में ज्यादा है, एंड दैट इज बिकॉज जो डिजाइन चाइनीज कंपनीज को मिलता है दैट इज कंसिडर्ड एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन एक्सपोर्ट में आप जहां पर देखोगे तो चाइना एंड ताइवान हैव अ ह्यूज मार्केट शेयर इन दिस इंडस्ट्री। ये मेनली एशियन मार्केट्स का एनालिसिस यहाँ पर है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कितनी बड़ी पार्ट हो गई है ऑफ द जीडीपी फॉर सम ऑफ द कंट्रीज, यहाँ पर आप देखोगे कि ताइवान एंड साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के लिए दिस इज ऑलमोस्ट 6% और 7% ऑफ देयर जीडीपी। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हैज बिकम फॉर दीज कंट्रीज। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की जहां तक बात आती है तो वो एस्टिमेटेड है कि $754 बिलियन का हो जाएगा बाय 2026 ईयर एंड। करंटली इट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस। कुछ साल में उनकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे 2021 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबली grew by more than 25%. The reason was कि बहुत सारे लोग पैंडेमिक की वजह से घर में लॉकअप थे, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आपने ग्लोबल न्यूज़ फॉलो की होगी इन 2021 और 2022, आपको समझा होगा कि सेमीकंडक्टर की वजह से कितने सारे इंडस्ट्रीज इंपैक्टेड थे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी होगी, डिजिटल एक्सपोजर वाली कंपनी होगी, उनको सेमीकंडक्टर का एक्सपोजर था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो 2021 में ये ग्रोथ ज़्यादा फ्यूल होती हुई नजर आई। अभी भी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन ऑब्वियसली पेस ऑफ ग्रोथ उतना ज़्यादा अब नहीं बचा है। बट स्टिल द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है उसका CAGR फ्रॉम FY19 to 23 was 7%, एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2026 तक ये 10% से ग्रो होगा एवरी ईयर, मेनली बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स जो लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड AI ड्रिवन चीज़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारी एंड यूजर इंडस्ट्रीज की वजह से ये सेमीकंडक्टर मार्केट ग्रो होगा। तो जो बिगेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज है दुनिया की, वो कौन सी थी एंड वो कैसे हर डेकेड में चेंज हुई है। तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट से हमें ये डेटा मिला है, जहां पर हम देख सकते हैं कि 1990s में कैसे जापानीज कंपनीज का सबसे बड़ा डोमिनेंस था इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। धीरे धीरे 2000 से लेकर 2010 एंड नाउ 2020 में अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर आ गई है, एंड उन्होंने मेनली लॉजिक बेस्ड, डिजाइन बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट से इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करने की चेंज यहाँ पर लाई हुई है। 2020 में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 7 और 8 कंपनीज इन द टॉप 10 आर अमेरिकन कंपनीज। इंटेल ने अपना हाईएस्ट मार्केट शेयर लगभग पिछले 20 सालों से मेंटेन किया हुआ है इन दिस इंडस्ट्री। आगे हम समझेंगे कि ये सारी कंपनी जो है, क्वालकॉम है या फिर इंटेल है, वो कैसे किस पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर में ज्यादा डोमिनेंस मेनली रखते हैं। सो नाउ वी अराइव एट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन विद इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कौन सी ऐसी सब इंडस्ट्रीज है जो बड़ी है, एंड उन सारी इंडस्ट्रीज में कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। तो अगर हम डिजाइन इंडस्ट्री का शेयर देखें तो यहाँ पर ऑब्वियसली यूएस के पास 53% मार्केट शेयर है इन द डिजाइनिंग इंडस्ट्री, एंड डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर एज एन इंडस्ट्री इज 57% ऑफ द एंटायर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ये हमें समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूरोप के पास 10% मार्केट शेयर है, साउथ कोरिया के पास अराउंड 13% मार्केट शेयर है। अगर हम डिजाइनिंग के बाद जो प्रोसेस आती है दैट इज द वेफर मैन्युफैक्चरिंग और द ओसैट बिजनेस, तो ओसैट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाइना का है, उसके बाद ताइवान के पास 28% मार्केट शेयर है। सो चाइना एंड ताइवान कंबाइंड हैव मोर देन 60% मार्केट शेयर इन द ओसैट सेगमेंट, दैट इज द थर्ड सेगमेंट that takes place in the semiconductor industry. So इससे हमें एक ओवरऑल डायनामिक्स यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हर एक सब इंडस्ट्री टोटल इंडस्ट्री का कितना बड़ा पोर्शन है। लॉजिक ऑब्वियसली 29% है ऑफ द टोटल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जहां पर यूएस एंड यूरोप का सबसे ज्यादा डोमिनेशन है। ताइवान का भी यहाँ पर काफी अच्छा मार्केट शेयर है। ओसैट में हम जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे चाइना एंड ताइवान का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पर बना हुआ है। अब कुछ सेमीकंडक्टर में इन्वॉल्व कंपनीज है, उनके हम मार्केट शेयर के अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके मार्जिन्स किस तरह के हैं, उनके असेट टर्नओवर जो है वो किस तरह के है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई हैव बाइफरकेटेड द कंपनीज अकॉर्डिंग टू वो किस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री में है। कुछ इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स है जिसे हम आईडीएम्स कहते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के तीनों स्टेजेस में इन्वॉल्व है। वो चाहे हर एक स्टेज खुद ना करते हो, लेकिन वो उस चीज को आउटसोर्स करते हैं, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो पूरे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। यानी सेमीकंडक्टर के डिजाइनिंग से लेके एक फाइनल प्रोडक्ट जहां बनता है उसमें वो हर स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कुछ कंपनीज है इंटेल एंड माइक्रॉन, जिनके एबिटा मार्जिन्स आर अराउंड 24 to 30%। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ लॉजिक में अपना जो है मार्केट शेयर मेनली ज्यादा रखते हैं, लॉजिक पर ही फोकस करते हैं, विच इंक्लूड्स कंपनीज लाइक क्वालकॉम एंड एनवीडिया का आपने अगर मार्केट शेयर प्राइस अगर आपने देखा होगा लास्ट 1 or 2 ईयर्स में, देन यू वुड हैव रियलाइज कि कैसे उनका AI बेस्ड सेमीकंडक्टर के लॉजिक में बहुत बड़ा डोमिनेंस होने की वजह से उनका शेयर प्राइस क्यों इतना ज्यादा बढ़ा है। तो क्वालकॉम या फिर एनवीडिया जैसे कंपनीज का मार्केट शेयर इबिटा मार्जिन अराउंड 25% to 28% यहाँ पर होता है। कुछ फाउंड्रीज यानी जो वेफर बनाने वाली कंपनीज होती है, जैसे TSMC विच इज द मोस्ट वेल नोन कंपनी इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनका इबिटा मार्जिन है 41% का। जबकि बाकी ओसैट कंपनीज जो है दे रेंज बिटवीन 20% to 33%। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंटली असेट टर्नओवर्स भी देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर शेप होते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन जनरल बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है एंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द असेट टर्नओवर्स। अभी इंटेल जैसी कंपनी जिसके पास इतने बड़े इतना ज्यादा मार्केट शेयर है, इतना ज्यादा रेवेन्यू है, उनका असेट टर्नओवर 1.1 टाइम्स है। यानी यू कैन जस्ट इमेजिन कि उनको कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है इन द सेमीकंडक्टर स्पेस, ताकि वो सिर्फ 1.1 टाइम्स ऑफ देयर असेट्स बना रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ हाई टर्नओवर। तो ये हमें यहाँ पर काफी क्लियरली समझ में आ रहा है। जो लॉजिक बेस्ड इंडस्ट्री है वहां पर असेट टर्नओवर ज्यादा होता है, बिकॉज आपकी मेन कॉस्ट जो है वो रिसोर्स कॉस्ट है, यानी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है। आपको लॉजिक के लिए मेनली ह्यूमन रिसोर्स ही लगने वाला है। इन जनरल आप कोई भी इंडस्ट्री देखो एक्सेप्ट द लॉजिक इंडस्ट्री, आपको द स्पेंड ऑन द केपेक्स इज वेरी वेरी हाई। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में ही देखा कि कैसे कुछ कंपनीज है जो इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स है, आईडीएम्स है, विच इंक्लूड्स कंपनीज लाइक इंटेल, सैमसंग, माइक्रॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ डिजाइनिंग में है, दैट इज एनवीडिया, क्वालकॉम, AMD। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ फाउंड्रीज में मेनली अपनी महारत रखते हैं, जहां पर सबसे फेमस नेम इज TSMC। एंड कुछ ओसैट कंपनीज है जहां पर सारे मेनली चाइनीज एंड ताइवानीज डोमिनेंस है। सो यहाँ पर ओसैट कंपनीज में कोई वेल नोन कंपनी नहीं है, लेकिन दीज आर वेरी बिग कंपनीज जिसके पास बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज यहाँ पर उनके पास है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो किस तरह से इस इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, ये अब हम समझते हैं यहाँ पे। सो 2018, 2019, 2020 में आप देख सकते हो कि कैसे कुछ कंट्रीज के गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा की थी। गवर्नमेंट सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही इतनी ज्यादा लगती है इस सेक्टर में कि गवर्नमेंट सपोर्ट जब तक ना हो तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। 2018 में $18.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ताइवान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया था। चाइना ने मोर देन $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2019-2020 में हर एक साल में इंडिविजुअली किया हुआ है। तो अब हम आते हैं इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर। अब तक हमने ये समझा कि ग्लोबली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर किसी भी कंट्री को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर बनना है। तो उस तरह से अब हम समझेंगे कि इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री करंटली किस स्टेज पर है।
$64 बिलियन यूएस की ये इंडस्ट्री करंटली इंडिया में है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11% फ्रॉम 2025 टू 2030। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। 2020 से लेकर 2025 में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 33% की है ऑलरेडी। सो 11% का ग्रोथ 2025 से 2030 में, विच इज़ क्वाइट गुड ऑन एन ओवरऑल लेवल एज वेल। तो इंडिया अब तक पीछे क्यों रहा? इंडिया में अब तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्यों इंडिया इस इंडस्ट्री में अब तक फेल होता हुआ नजर आया? तो जैसा कि हमने कुछ फैक्टर्स का डिस्कशन ऑलरेडी किया है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो किसी भी कंट्री को अगर इंडिया में आना है टू सेटअप सेमीकंडक्टर, तो गवर्नमेंट से अगर इंसेंटिव ना हो तो बहुत मुश्किल है उस कंपनी को इतने रिसोर्सेज खुद खड़े करना। इसके अलावा स्किल्ड लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत होते हैं। सेमीकंडक्टर का प्लांट अगर डालना है तो वो एक बहुत बड़े एरिया पर एस्टेब्लिश करना होगा जहाँ पर बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए। लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, रोड्स अच्छे चाहिए, पोर्ट्स, रेल फ्रेट जो है वो सारी चीज़ें अच्छी चाहिए। टैक्सेशन के जो भी लॉज है वो काफ़ी आपके फेवर में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी भी कंट्री को अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उन्हें एस्टेब्लिश करनी है। तो अब क्या चेंज होने लगा है? तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रस्ट अब ज़्यादा बढ़ गया है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। कुछ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स बहुत सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी गवर्नमेंट ला चुका है, जैसा ऑलरेडी उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी अनाउंस किया हुआ है। कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी है जो इंडिया के लिए बेटर शेप होते हुए करंटली नजर आ रहे हैं। तो किस इंडस्ट्री में इंडिया सबसे बड़ा डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है? कैन डिजाइन भी इंडियाज फोर्टे, यानी क्या डिजाइनिंग इंडस्ट्री में इंडिया बहुत बड़ा नाम हो सकती है? अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज डिजाइनिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंड यहाँ पर R&D स्पेंड्स, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेंड्स भी बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। पर एक आयरॉनिकल बात यह है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 20% ग्लोबल डिजाइन वर्कफोर्स है, यानी इंडिया के पास ऐसे सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स है विच आर वेरी हाई नंबर। ऑलमोस्ट 35,000 डिजाइन इंजीनियर्स है इंडिया में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, पर वो इंडिया में काम नहीं करते बिकॉज इंडिया में ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो डिजाइनिंग में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टैटिस्टिक है ये कि इंडिया के पास इतने ज़्यादा डिज़ाइन इंजीनियर्स होने के बाद भी उन्हें यूएस जाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली यूएस की कंपनीज में ज़्यादा एक्सपर्टीज है एंड ज़्यादा रिवॉर्ड्स है फॉर सम ऑफ दीज इंजीनियर्स। सो इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम कि वो यूएस जैसी कंट्रीज में जाके उनके कंपनीज के लिए काम कर सके। लेकिन दिस इज़ वेयर इंडिया हैज़ लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अगर इंडिया डिजाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में या फिर डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल में ज़्यादा ध्यान देती है ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स पहले, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स इंडियन कंपनीज में काम कर रहे होते। सो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी हाई ग्लोबल वर्कफोर्स, इंडिया के पास कोई डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज करंटली नहीं है एंड उनको बनाने में बहुत सारे साल भी लग जाएंगे। तो इंसेंटिव्स करंटली जो गवर्नमेंट ऑफर कर रहा है वो किन इंडस्ट्रीज में है? तो अराउंड $10 बिलियन के इंसेंटिव्स सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम के लिए गवर्नमेंट करंटली आउटले कर चुका है। $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, which is in the form of PLI for mobile phones, capex for some other industries. अराउंड $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आउटले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर अलाइड सेक्टर्स, यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल्स हो गया या फिर टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के लिए हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो अलाइड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से, तो उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स ऑफर किए। सो टोटल अराउंड $30 बिलियन का इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पर गवर्नमेंट का इस इंडस्ट्री में है। कुछ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स ऑफर किए है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर एप्लीकेशंस अब तक ज़्यादा आई नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है। कुछ केसेस में इवन फॉर एप्लीकेशन फॉर डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, उसके लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पर इंसेंटिव दे रहा है एंड बाकी इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, 50% रीइंबर्समेंट दे रहा है वो अगर प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव होगा। प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए कोई कंपनी अप्लाई करती है तो डिजाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है। कुछ डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स भी यहाँ पर है कि हर साल जितना एक्सपेंडिचर कोई भी MSME या फिर स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी कर रही है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट कुछ अलग अलग तरह से इंसेंटिव्स दे रहा है। मेनली जो इंडिया का सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम है वो ज़्यादा फोकस्ड है ऑन दी सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोसेस, विच इंक्लूड्स सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, पैकेजिंग एंड ओसैट। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज को अगर कोई कंपनी जो है वो क्लियर कर पाती है तो उनको
गवर्नमेंट का इंसेंटिव यहाँ पर मिलेगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव है, अराउंड 20% के आसपास का स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव। तो इस तरह से एप्लीकेंट को अराउंड 30% का इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन ये भी काफी ज्यादा है कंसिडरिंग टोटल इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी को कितनी ज्यादा लगती है, इवन टू एस्टैब्लिश एन ओसैट प्लांट ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज है, वेदांता ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि दे विल बी एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप विद फॉक्सकॉन, लेकिन वो आगे नहीं जाने वाला है। सो वेदांता इज ऑलरेडी आउट ऑफ दिस। कुछ कंपनीज है जो ओसैट में है मेनली, विच इंक्लूड्स केन्स, माइक्रॉन, सिरमा, एसजीएस। तो ये सारे कंपनीज जो है वो ऑलरेडी ओसैट स्पेस में ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया में ओसैट पोटेंशियल क्या है? जो ओसैट का मार्केट है, यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। ये वो स्टेज है जहां पर लॉजिक के हिसाब से जो वेफर्स है वो यूज करके सेमीकंडक्टर का असेंबलिंग होता है, यानी जो भी लेयर होती है सेमीकंडक्टर के ऊपर, जो भी लेयर्स आते हैं तो वो असेंबल होते हैं एक के ऊपर एक, एंड फिर उसका असेंबलिंग एंड देन टेस्टिंग होता है। तो ये भी काफी बड़ी इंडस्ट्री है कंपेयर टू दी ओवरऑल ग्लोबल इंडस्ट्री। अराउंड 7% इंडस्ट्री के रेवेन्यूज जो है वो ओसैट इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ग्लोबल ओसैट मार्केट जो है वो 3.5 लाख करोड़ रुपीस का है। सो इट इज क्वाइट अ बिग मार्केट, एंड ताइवान एंड चाइना का ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेंस है। ताइवानीज ओसैट कंपनीज जो है उनके अगर हम बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल्स देखें तो उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन्स 40 to 45% के होते हैं, पैट मार्जिन्स 14 to 16% होते हैं, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी हेल्दी होता है। तो स्कोप काफी अच्छा है अगर इंडिया में कोई कंपनी यहाँ पर बड़ा प्लेयर बनना चाहती है। इंडिया में जो इंसेंटिवाइजिंग के बाद कुछ कंपनीज ने अप्लाई किया है, तो उसमें ओसैट मार्केट में केन्स टेक्नोलॉजीज इज वन नेम दैट इज इनटू दिस फील्ड। ऑलरेडी उन्होंने ओसैट में अपने प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं, एंड द कंपनी इज ऑब्वियसली लिस्टेड एज वेल। तो केन्स टेक्नोलॉजीज इज वन नेम दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर। हम डिटेल में इसमें कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं जहां पर हम इंडिया में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज है उनका काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। कौन सी कंपनी क्या पोटेंशियल रखती है, उनके वैल्यूएशंस कैसे है, वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोपोगेशन रखते हैं, ये सारी चीज़ों की बातें हम आने वाले कुछ वीडियोस में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इस वीडियो में आई होप आपको इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा होगा, किस तरह से ये इंडस्ट्री फंक्शन करती है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, उसमें हर एक कंट्री क्या क्या करती है, कैसे उन्होंने उसमें महारत हासिल की, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। एंड ऑब्वियसली इंडिया का सेमीकंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल जिन्हें ये समझना है कि सेमीकंडक्टर जो वर्ड इतने ट्रेंड में है इन द लास्ट 2 years, उसमें इंडिया के पास क्या क्या पोटेंशियल है एंड क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनने के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।